नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई हिरासत में। रीवा के एएसआई का सतना में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन, 4 महीने बाद था रिटायरमेंट। रीवा में दोस्त की पिस्टल चेक करते वक्त चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल। रीवा में आउटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से मौत, ठेका कंपनी पर लापरवाही का आरोप। रीवा रायपुर हवाई सेवा 17 मार्च से होगी शुरू। मऊगंज के नई गढ़ी में किराना दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। सतना में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, रीवा के युवक की मौत। सतना में कलकत्ता फ्लावर डेकोरेशन के गोदाम में लगी भीषण आग। मैहर में बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने शुरू किया मौन सत्याग्रह। इटौरा में गायत्री दीप महायज्ञ के साथ राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ियों का सम्मान। सीधी में पटवारी 5000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, मांगे थे 50,000 रुपए। सीधी में भाई के हत्यारों पर कार्रवाई के लिए बुजुर्ग ने आईजी रीवा जोन से लगाई गुहार। सीधी पुलिस पर युवक को करंट लगाने व मारपीट करने का आरोप, आदिवासियों ने घेरा थाना। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर, रीवा में तापमान 37 डिग्री के पार, सतना में हुई ओलावृष्टि। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को रीवा में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला कार्यालय घेरने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस के साथ उनकी जोरदार झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने तथा वाटर कैनन चलाना पड़ा, जिसकी तेज धार से कार्यकर्ता तितर-बितर हो गए और करीब 45 मिनट तक चले संघर्ष के बाद प्रदर्शन को शांत कराया जा सका। एनएसयूआई कार्यकर्ता शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। वे भाजपा दफ्तर की ओर मार्च करते हुए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए अनुचित बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण युवा और छात्र कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव फैलाने का काम कर रही है। उन्हीं सभी मांगों को लेकर किस प्रकार से आपने देखा है एप्स्टीन फाइल का आना, और हमारे देश में किस प्रकार से एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम है, आपने देखा कि नहीं देखा? किस प्रकार से भारत अमेरिका की ट्रेड डील की गई, आपने देखा कि नहीं देखा? किसान विरोधी नीति, किस प्रकार से आरएसएस और एबीवीपी का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संविधान की हत्या करने का काम कर रही है, आपने देखा कि नहीं देखा? किस प्रकार से गौ हत्या रीवा में लगातार हो रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया विगत दिनों, किस प्रकार से तोड़-फोड़ की गई, आपने देखा कि नहीं देखा? ये स्थिति हमारे भारत देश की। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले नोटबंदी में लोगों को लाइन में खड़ा किया, फिर कोरोना में ऑक्सीजन के लिए खड़ा किया, और आज हमारे देश को सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा कर। सतना जिले के सभापुर थाने में तैनात 62 वर्षीय एएसआई प्रभुनाथ तिवारी का रविवार शाम ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। वे थाने पर ड्यूटी कर रहे थे जब अचानक सीने में दर्द और बेचैनी महसूस होने पर खुद बाइक से कमरे पहुंचे। परिजनों ने उन्हें तुरंत सतना के आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान रात करीब 2:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार उनका पहले से हृदय रोग का इलाज चल रहा था। जुलाई में रिटायरमेंट होने वाला था। एएसआई तिवारी मूल रूप से रीवा जिले के कोनी गांव के निवासी थे और बिरसिंहपुर में पत्नी के साथ किराए के कमरे में रहते थे। उनके 2 बेटे हैं।
एक भारतीय वायुसेना में और दूसरा बिहार में शिक्षक है। पुलिस विभाग में उनके निधन से शोक की लहर है और परिजन पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए कोनी गांव ले गए हैं। रीवा शहर के कृष्णानगर चिरहुला में 15 मार्च की रात पार्टी के दौरान एक युवक ने अपनी देशी पिस्टल चेक करते समय गलती से ट्रिगर दबा दिया, जिससे गोली चल गई और पास बैठे उसके दोस्त मजरूब के पेट में लग गई। घटना के बाद मजरूब को गंभीर हालत में संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। पुलिस ने शुरुआती जांच में लोही पुल के नीचे गोली चलने की अफवाह को गलत साबित किया और मामले की विस्तृत पड़ताल के बाद 20 वर्षीय प्रतीक पटेल उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने प्रतीक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़री में 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन सुधार कार्य के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी राजकुमार दाहिया करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र ग्राम आजमाइन निवासी राजकुमार अशोक कंपनी RBNL में कार्यरत था और ठेकेदार शुभम सिंह परिहार निवासी रायपुर करचलियान के अधीन काम करता था। घटना के दौरान बिना उचित परमिट या सुरक्षा उपायों के लाइन अचानक चालू कर दी गई, जिससे राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और ठेकेदार ने परिजनों को सूचना दिए बिना उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के 1 हफ्ते बाद भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई और गुमराह किया गया। मौत की खबर मिलने पर अस्पताल में हंगामा हुआ। पीड़ित परिवार ने ठेका कंपनी पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रीवा और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीच सीधी हवाई सेवा 17 मार्च से शुरू हो रही है, जिससे विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। अलायंस एयर द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार चलेगी। फ्लाइट रीवा से रायपुर तक लगभग 1 घंटे 20 मिनट में पहुंचेगी और रायपुर से रीवा का सफर भी समान समय में पूरा होगा। जारी शेड्यूल के अनुसार नई दिल्ली से उड़ान भरकर दोपहर 12:30 बजे रीवा पहुंचेगी। इसके बाद रीवा से विमान दोपहर 3:15 में उड़ान भरकर शाम 4:15 में रायपुर पहुंचेगा। वापसी में रायपुर से विमान शाम 5 बजे रवाना होकर 6:15 पर रीवा पहुंचेगा, जबकि रीवा से दिल्ली के लिए शाम 6:40 पर प्रस्थान करेगा। न्यूनतम किराया रीवा से रायपुर के लिए 3,614 रुपए और रायपुर से रीवा के लिए 4,293 रुपए निर्धारित है। मऊगन जिले के नईगढ़ी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में स्थित एक किराना दुकान में सोमवार तड़के करीब 4 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान का लगभग 4 से 5 लाख रुपए का सामान, फर्नीचर और काउंटर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। स्थानीय लोगों ने दुकान की खिड़कियों से लपटें और धुआं उठते देखकर तुरंत सूचना दी, जिसके बाद दुकान संचालक ओंकार प्रसाद गुप्त मौके पर पहुंचे। स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर आग बुझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे आसपास के मकानों को नुकसान होने से बचा लिया गया। पीड़ित व्यापारी ने नईगढ़ी थाने में घटना की सूचना दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यापारी ने शासन प्रशासन से नियमानुसार मुआवजा और सहायता राशि प्रदान करने की मांग भी की है। सतना जिले की बेला पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम केमार के समीप सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम दूबी निवासी विश्वनाथ सोंधिया अपनी बाइक से जा रहा था, तभी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में विश्वनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे तुरंत रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। बेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक व वाहन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। सतना में सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे सर्किट हाउस चौक स्थित कलकत्ता फ्लावर डेकोरेशन के गोदाम में भीषण आग लग गई। यह गोदाम नगर निगम कार्यालय के ठीक बगल में स्थित है। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि काला धुआं आसमान में उठकर 1 किलोमीटर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों में दहशत फैल गई। पुलिस और दमकल विभाग की टीमों को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची
पहुंची। 5 दमकल वाहन आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। आगजनी में 10 लाख से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। यह गोदाम कलकत्ता फ्लावर की दुकान के ठीक पीछे स्थित है, जहां शादी, विवाह एवं अन्य आयोजनों के लिए फूलों की सजावट का सामान, डेकोरेशन आइटम और अन्य सामग्री रखी जाती है। आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में लाल मुंह वाले बंदरों के बढ़ते हमलों से ग्रामीणों का जीवन बेहाल हो गया है। जंगल से सटे गांवों में बंदरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि प्रभावित लोग अब मौन सत्याग्रह पर उतर आए हैं। बड़ा इटामा गांव में दर्जनों परिवारों ने घरों की बाहरी दीवारों पर बंदर विरोधी स्लोगन लिखकर प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा और गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। सोमवार को खिलाड़ी कोल, नेमा कोल, आशीष पांडे, दीपक श्रीवास्तव, सुमन साकेत जैसे ग्रामीणों ने इस अभियान की शुरुआत की। ग्रामीण बताते हैं कि कई सालों से वन विभाग और प्रशासन को शिकायतें देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपनी बेबसी दीवारों पर लिख दी ताकि अधिकारी खुद उनकी स्थिति देख सके। बंदर न केवल रबी खरीफ की फसलों को तबाह कर रहे हैं, बल्कि खपरेल छतों को तोड़कर घरों में रहने लायक स्थिति नहीं छोड़ते। लोग मजबूरी में तिरपाल लगाते हैं, लेकिन बंदर उन्हें भी फाड़ देते हैं। रीवा जिले के ग्राम इटौरा में अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में गायत्री दीप महायज्ञ एवं ग्रामीण क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान कबड्डी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सुभाष बाबू पांडे, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दर्शना वाकड़े की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित कर प्रज्ञा अभियान एवं गुरुदेव का साहित्य प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ताओं द्वारा युग साहित्य के अध्ययन और श्रेष्ठ मूल्यों को अपनाकर सभी से समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान भी किया गया। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए महायज्ञ स्थल पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। सीधी जिले के हल्का मिर्चीवार में पदस्थ पटवारी मुनेन्द्र सिंह भदौरिया को लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार सुबह 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ग्राम मिर्चीवार निवासी शिकायतकर्ता मुनेश्वर प्रसाद सोनी ने पटवारी पर 3 अलग अलग राजस्व मामलों के निपटारे के लिए कुल 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, जिसमें से पहले एक मामले के लिए 25,000 रुपए ले चुका था और शेष 2 मामलों के लिए लगातार पैसों की मांग कर रहा था। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद गोपनीय जांच में आरोप सही पाए गए। लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार सुबह करीब 8 बजे शिकायतकर्ता को सीधी शहर के जिला अस्पताल के पास पटवारी के आवास पर 5,000 रुपए देने के लिए भेजा, जहां रिश्वत लेते ही टीम ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़खरा में कुछ दिनों पूर्व कुएं में एक व्यक्ति की लाश मिलने के बाद उसके भाई राजमणि पटेल ने परिवार के ही कुछ सदस्यों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। राजमणि पटेल के अनुसार जमीनी विवाद और पारिवारिक दुश्मनी के कारण उनके भाई की हत्या कर लाश कुएं में फेंकी गई। उन्होंने नामजद शिकायत चुरहट थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। निराश होकर राजमणि पटेल ने अब पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन से संपर्क कर निष्पक्ष जांच, आरोपी की गिरफ्तारी और सजा की मांग की है। सीधी जिले के भुईमाड़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह सैकड़ों आदिवासी ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एसआई गोपाल सिंह पर ग्राम चंद्र रसा निवासी 36 वर्षीय मजदूर धर्मराज सिंह के साथ मारपीट और करंट लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि 28 फरवरी की रात शराब के नशे में एसआई ने उन्हें घर से उठवाया और किसी अन्य स्थान पर ले गए, जहां हाथ पैर बांधकर पीटा गया, पैसों की मांग की गई और इनकार करने पर करंट के झटके दिए गए, जिससे वह बेहोश हो गया और अब ठीक से चलने भी नहीं पा रहा है। घटना की सूचना फैलते ही आक्रोशित ग्रामीण सुबह करीब 11 बजे थाने पहुंचे, नारेबाजी की और निष्पक्ष जांच के साथ आरोपी एसआई के खिलाफ तत्काल विभागीय व कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्च माह के मध्य में मौसम का मिजाज उलट-पुलट हो रहा है। रीवा जिले में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा। मौसम साफ और धूप भरा रहा, जिससे दोपहर में हीट वेव जैसी स्थिति बन रही थी।
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 16-17 मार्च को हल्की बारिश, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे गर्मी में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं सतना जिले के कोठी क्षेत्र में अचानक हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ चने के साइज के बड़े ओले गिरे, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।